हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज बैंकर चैनल। तो जैसा कि आप थंबनेल देखने के बाद ही यहाँ आए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आरआरबी क्लर्क में 2023 जो आरआरबी क्लर्क होने वाला है उसमें हम किस तरीके से 78 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और ये आप सब अच्छे से जानते होंगे जिसने भी फॉर्म फिल किया है कि आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ 75 से तो ऊपर ही रहता है। और कुछ स्टेट जैसे यूपी, राजस्थान और ऐसे कुछ स्टेट्स में जो कट ऑफ है वो 78, 77, 78 और कई स्टेट्स में 79 तक भी गया है। तो हमें अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तो रूबरू होना पड़ेगा एग्ज़ाम पैटर्न से। यहाँ हम फ़िलहाल प्री के लिए बात कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैथ्स में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, एंड सेम रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। हमें इन दोनों के लिए कॉम्पोजिट टाइम 45 मिनट मिलता है। तो कुल मिला के हमें करना क्या चाहिए कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम 40 मिनट में अपना पूरा पेपर कर सकें। और हम कर सकते हैं, लोग करते हैं। और अगर कोई और करके आ रहा है, वो 80 आउट ऑफ 80 ला रहा है, तो हम भी ला सकते हैं। इसका मतलब पेपर डुएबल है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो हमें पहले 20 मिनट मैथ को और 20 मिनट रीजनिंग को देने हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। पहले आप रीजनिंग करना चाहते हैं या पहले आप मैथ्स करना चाहते हैं। हम देखें तो रीजनिंग में मिसलेनियस पार्ट कम से कम 20 से 25 नंबर का आता है। और इसमें देखें तो जो हमारा स्पीड मैथ वाला पोर्शन है वो आता है सेम। स्पीड मैथ आ जाएगी 20 मार्क्स की। 20 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 30 मार्क्स की डीआई प्लस स्पीड मैथ आती है, राइट। और 10 मार्क्स के आते हैं अरिथमेटिक। जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, जैसे कि पार्टनरशिप ले लेते हैं हम। पार्टनरशिप से बोला उसने कि ए और बी है। ए ने 100 रुपये लगाए, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बी ने लगाए 500 रुपये। इसने 8 महीने के लिए लगाए, इसका मंथ दिया नहीं है, दोनों का रेशो दे रखा है, मान लो 10 और 15। तो बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है। 100x लिखेंगे, 500 इंटू 8 लिखेंगे, 10/15 करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। एज का होगा कि ए जो है, ए और बी का रेशो दे रखा है 5:3। 8 साल बाद इनका रेशो है 8:7। उसका गैप करके निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। कुल मिला के बात यह है कि आप उन्हें आसानी से कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है। तो सेम रीजनिंग में आपको पजल आएगी, सब इनसाइड फेस करके बैठे हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, कुछ भी हो, तो बहुत ईजी पजल आएगी जिसको आप 1 मिनट में टैकल कर सकते हो। अब अब आपको आगे प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए बचे हुए टाइम में। मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपने अपना एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि 1 महीने में कोई भी सिलेबस कंप्लीट करके सिलेक्शन दिलवा दे ऐसी गारंटी देने वाला इंसान मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं, आपको मिल जाएगा, लेकिन वो वर्थ इट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप किस तरीके से कर सकते हो, अभी मैं मानती हूँ कि आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो रीजनिंग के लिए आप डेली प्रैक्टिस मॉक पे फ्री क्विज है, उसके 3 to 4 सेट्स लगाओ। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक सेक्शनल मॉक दो पीओ का, एक दो क्लर्क का, ये आपको करना चाहिए। सेम मैथ में प्लस रीजनिंग में। इस तरह से आपके 4 तो सेक्शनल हो गए और 2 आप, एक प्री का पीओ का और एक प्री का क्लर्क का फुल लेंथ मॉक, यानी कि टोटल आपके 4 सेक्शनल हो गए और 2 फुल लेंथ मॉक हो गए। अब इसके अलावा आप देखो कि आप इसमें सपोज करो एज में लैग कर रहे हो, आपको एज वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आपको प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा, तो गाइडली पे जाना, फ्री क्विज है। गाइडली पे आप देखोगे फ्री क्विज मिलेगी आपको, प्रैक्टिस क्विज के नाम से एक सेशन है, प्रैक्टिस क्विज के नाम से आपको मिलेगी। वहाँ से आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो हर चीज़ की। जैसे कि आपको पजल नहीं आती बॉक्स वाली, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको केसलेट डीआई नहीं आती, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस एवरी टॉपिक। वहाँ आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे
जो कि आपको 8 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। और सेम सिंप्लीफिकेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज़, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक अवेलेबल, और लगभग 6 से 8 क्विज़ तो होंगी। इट मीन्स आप एक टॉपिक के 80 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रह जाएगा। और गाइडली कोई ऐसा वैसा तो प्लेटफॉर्म है नहीं कि वो ऐसे ही उठा के कुछ भी रख देंगे। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगले आने वाले, यानी कि आज 26 है, 26 जून से लेके आप लगभग 25 जुलाई तक ये फॉलो करो। उसके बाद 26 जुलाई से आप 4 to 5 सेक्शनल मॉक, और जितने आप दे सको 2 to 3 फुल लेंथ मॉक अगर आप दे सकते हैं तो आप दीजिए। ये आया होगा हमारा एग्ज़ाम के बाद। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली 78+ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का जो मैं बता रही थी, क्विज़ है प्रैक्टिस मॉक की फ्री, 3 से 4 क्विज़ अटेम्प्ट करो। अब इसमें पता है क्या है कि जैसे कि मैथ है, सबसे पहले प्रैक्टिस मॉक की मैं मैथ्स की क्विज़ की बात करती हूँ। मैथ्स में आपको एक मिलेगी सिंप्लीफिकेशन, एक मिलेगी सीरीज़ यानी कि रॉन्ग नंबर के 5 क्वेश्चंस होंगे और 5 होंगे मिसिंग नंबर के, एक मिलेगी क्वाड्रेटिक, एक मिलेगी डीआई, और एक आखिरी बचा हमारा अरिथमेटिक। ये 5 सेट होंगे। लाइक 78 शायद अभी उसमें रिसेंट चल रहा है, 78 नंबर इस पर सब पे पड़ा होगा। इस तरीके से आप 3 सेट, यानी कि 3 सिंप्लीफिकेशन का मतलब है आपने 30 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के कर लिए। ठीक है, ऐसे करके। ये तो मैंने आपको सारा बताया जो फ्री सोर्सेज हैं। अब मैं आती हूँ पेड सोर्सेज पे। आप चाहें तो ले सकते हैं, आप नहीं चाहें तो इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू वांट। तो अगर आप गाइडली का लेंगे बंडल PDF, तो वहाँ आपको प्लस उसकी टेस्ट सीरीज़ में आपको 4 साल के मिलेंगे, यानी कि 2020, 21, 22, 23। हर में 10 यानी कि 10 मैथ के, 10 रीजनिंग के सेक्शनल मॉक हैं। उसके अलावा 20 हमें मिलेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। तो अगर आप ऐसा करेंगे, इसे परचेज़ करेंगे, तो इसमें आपको बंडल PDF कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज भी मिलेगा, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, एग्ज़ाम वाइज मिलेगा। कुल मिला के ये आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा करने के लिए। टॉपिक वाइज में आपको लगभग 10 से 12 क्विज़ मिलेंगे हर टॉपिक के। जैसे कि आपको प्रॉब्लम है सिंप्लीफिकेशन, मैथ्स में जिसका टॉपिक तो है ही आपको करना है अरिथमेटिक का, लेकिन अगर आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कुल मतलब मेन पॉइंट इज़ कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। पेपर बहुत ईजी आता है। लाइव मॉक अटेम्प्ट करिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हर लाइव मॉक का लिंक देते हैं जो कि फ्री होते हैं। ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक अभी हुआ था, प्रैक्टिस मॉक का कल ही हुआ है, दोनों कल ही हुए हैं। तो ऐसे करके डेली लाइव मॉक किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, वहाँ अटेम्प्ट करिए, क्विज़ेज़ करिए। अड्डा पे इतनी सारी फ्री क्विज़ेज़ हैं और प्रैक्टिस मॉक पे हैं, उसके अलावा गाइडली पे बहुत सारे फ्री क्विज़ेज़ हैं। अगर आप यही करेंगे ना, स्मार्ट कीड़ा पे हैं, अगर आप सिर्फ यही कंटेंट करेंगे तो भी आपके पास इतना सारा कंटेंट होगा कि आप एग्ज़ाम तक कर नहीं पाएंगे। मेन आपको मैथ को लगभग 3 से 4 घंटे देने हैं और सेम रीजनिंग को आपको 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं अगर आपको प्री को क्वालिफाई करना है। तो प्रैक्टिस के लिए आपका परसेंटाइल 90+ आना चाहिए, ये इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके अलावा अगली वीडियो में हम बाकी सब्जेक्ट्स को लेके बात करेंगे कि हम सबको एक साथ कैसे मिला के कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने जो थंबनेल डाला था कि 78+ हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर बात की है। आप 3 से 4 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करिए, 3 से 4 घंटे रीजनिंग प्रैक्टिस करिए और आप डेफिनेटली 78+ लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको दी हुई है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो प्रिपेयर कर रहा है, उसको इस वीडियो की नीड है, तो आप उसे ये वीडियो सजेस्ट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।